तो यार कल वाली वीडियो में हमने लॉगरिथम की कंप्लीट थ्योरी देखी थी। हाईली डिटेल्ड थ्योरी थी। मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करी थी कि जॉन नेपियर ने कैसे लॉगरिथम को इन्वेंट करा, लॉगरिथम टेबल काम कैसे करती है वो भी मैंने तुम्हें करके दिखाया। उससे मल्टीप्लिकेशन मैंने तुमको करके दिखाया, डिवीजन करके दिखाया, तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज का एक एक जो प्रूफ होता है वो भी दिया कि लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे काम कर रही है। तो आज की क्लास में उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू बने हैं 2010 से लेकर 2024 तक का एक एक पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। और ऐसे ही नहीं होगा, ये बहुत सिस्टमेटिक। मैंने जो पीपीटी है या पीडीएफ बनाई है वो बहुत सिस्टमेटिक है। जो जो तुम्हारे स्टेप पहले क्वेश्चंस में लगे हैं वही कुछ स्टेप आगे चलकर तुम्हारे काम देंगे। इस तरीके से उसको डिजाइन करा गया है। ऐसे ही रैंडमली उठाकर नहीं पटक दिए गए हैं कि ईयर वाइज मैंने अरेंज कर दिए, ऐसे नहीं है। तो इनको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें तुम्हें लॉगरिथम में जरूरत पड़ने वाली है इन क्वेश्चन को करने की। तो सबसे पहले तो वही बेसिक बेसिक तुम्हें पता होगा कि m का m n है, इसका मतलब स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो आगे आ जाता है, ऐसे हो जाता है 2 log तरीके से हो जाता है। और क्या है तुम्हारा log, मान लो बेस का कुछ स्क्वायर दे दिया या क्यूब कुछ भी पावर दे दी, मान लो x पावर दे दी, पर m है तो क्या होगा, ये 1/x हो जाएगा, log a तरीके से हो जाएगा। बस ये वाली चीज बाहर 1/x इस तरीके से आ जाएगी। के ऊपर था तो सीधी यहाँ पर आ रही थी और यहाँ पर है तो बटे में आ रही है, इस तरीके से। तो ये तुम्हें चीज जरूरत पड़ने वाली है। और क्या है वो तो तुम्हें पड़ेगी, log m इंटू n है तो log m प्लस n होगा, log m प्लस n होगा। और वो मल्टीप्लिकेशन आना तुम्हें पता है, log a b। अब जो बेस चेंज थ्योरम होती थी ना, मतलब कोई भी बेस ले लो अलग अलग, मान लो तुम्हें जरूरत पड़ रही है log 10 की, तो ऐसे करोगे b ऊपर log 10 a इधर की साइड, मतलब कोई भी बेस ले सकते हो। जैसे अगर दो चीजें ऐसे दे रखी ना हो तुम्हें, log b a b ऐसे दे रखा हो, log b c log a स्क्वायर c इस तरीके से दे रखा हो, तो सिंपल क्या करोगे log b अपॉन log a। अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि क्या तुम्हें कौन सा बेस लेना है, क्योंकि सब में सेम है तो वो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर चलेगा log c अपॉन log b, तो देख रहे हो ये चीज कट जाएगी। ऐसे ऐसे ही तुम इधर करोगे तो ये वाला c से ये वाला c, ऐसे ट्रिक नहीं है वो कोई। ऐसे सिंपल तुम log a स्क्वायर खोलोगे और log c खोलोगे तो ये कट रहा है ये, फिर क्या बचेगा log a स्क्वायर अपॉन log a। तो तुम वापस इसको मर्ज कर सकते हो, मर्ज मतलब बेस को ऐसे कर सकते हो, log a अगर तुम्हें पता है 2 आगे आ जाएगा, log, हाँ एक और प्रॉपर्टी आएगी यहीं पर, 2 log a ऐसा है ना। तो a की क्या पावर लें कि a आ जाए, तो 1 पावर लोगे, और जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है वही तो इसकी वैल्यू होती है, तो पूरा का पूरा 2 आंसर आ गया। मतलब जैसे अगर तुम्हें x पर भी x दे रखा हो तो सिंपल 1 हो गई इसकी वैल्यू, 5 दे रखी हो सिंपल 1 हो गई। ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ये जो चीज बता रहा हूँ ना, रिवीजन कर लो एक बार सारे, तुम्हें जितनी जरूरत होगी वो मैक्सिमम तुम्हें पता चल जाएगा। और क्या था, और तुम्हारा जो पलटने वाला बेस स्विच बोलते हैं, नाम को छोड़ दो, सिंपल अगर तुम्हें देख दूं कि ए बी है, तो अगर तुम्हें बेस स्विच करना है कि ये वाला यहाँ पर आ जाए ये वाला यहाँ पर पहुंच जाए, तो क्या करोगे, सिंपल रेसिप्रोकल कर दो, log b a इस तरीके से। और क्या है तुम्हारे पास, मान लो तुम्हें के बराबर है, तुम्हें कैसे भी करके log बेस c इंसर्ट करना है इसमें, तो क्या करोगे c log c बेस में, इधर तुम k कर दो, कुछ भी कर दो। तो ये जो है वही की वही तो है, ये log c ये तो हट गया। कैसे हट गया, ऐसे नहीं होता सिंपल। तुम्हें बताऊं तो कल वाली क्लास में मैंने तुमको प्रूफ वगैरह इनके सारे दे दिए थे, तो वो लास्ट में देख कर आ जाना। बाकी का तो मैंने पूरी हिस्ट्री समझा दी कि कैसे कैसे लॉग आ रहा है। उस समय तो मजा आ गया था कि कैसे लॉग निकल के आ रहा है, वो टेबल कैसे काम कर रही थी वो तो अलग ही लेवल थी, उससे तुम्हें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख दूं, चलो अब तुम बोलते हो कि वो जरूरत नहीं है इतने डीप पढ़ाने की, तो अब तुम बताओ। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज देता हूँ, कई बार तुम्हें कन्फ्यूजन हुई होगी, जो 11th वाले ने पहली बार पढ़ा होगा उन्हें कई बार ऐसा हो गया होगा log m प्लस n, इसको वो log m इंटू log n ऐसे लिख दे रहे होंगे। तो कई बार हो जाता है ना कि इसको प्लस, हमें तो पढ़ाया जाता है कि mn इक्वल टू log m प्लस n होता है, लेकिन हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि प्लस को इंटू में बदलना होता है, लेकिन नहीं, हमें इंटू को प्लस में बदलना होता है। यही तो होता था log में, जो टेबल हमने कल वाली क्लास में देखा था। तो यहाँ से जो जितना डीप में पढ़ोगे ना, तुम्हारी कन्फ्यूजन उतनी दूर हो जाएगी। क्लैरिटी जो तुम बोलते हो ना कि क्लैरिटी नहीं है मुझे कंसेप्ट की, तो वो वहीं से आती है कि तुम कितना उसको डिटेल में पढ़ रहे हो, वहां से तुम्हारे डाउट कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूजन कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस पता है कि इंटू होगा यहाँ पर तभी ये चीज बाहर आएगी। और तुम्हें फिर एक और चीज पता थी कि ये होती थी लॉग यही तो होते थे। तो log ऑफ 4 ऐसे दे रखा हो, log ऑफ 4 2 है, log 4 टू, मान लो मुझे 8 से करना है, log
ऑफ 8 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3। इन दोनों को पहले तुम ऐड करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, प्लस करोगे इन दोनों को, ये लॉग हैं किसके 4 और 8 के, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, लॉग ऑफ 5 आएगी। यहाँ पर 4 5 और इधर क्या आएगा 16 32, तो log ऑफ 32 इक्वल टू 5 होगा। ये 5 यहाँ पर आएगा ना, log ऑफ 32 होगा। और तुम यहाँ पर देखो 4 इंटू 8 क्या होगा, log ऑफ 32। तो ऐसे कन्फ्यूजन दूर होती है, ये कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन ठीक है, अगर कल वाली क्लास ढंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज है कि तुम्हें कन्फ्यूजन दूर होगी। और क्या है तुम्हारा, और तुम्हें कुछ log की वैल्यू वगैरह भी याद रख लेनी है कि log 10 टू, वैसे तो दे रखी ही होंगी, ये क्वेश्चन में दे रखी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही है कि तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी का फिर तो जो तुम्हारा दिमाग है वही बताएगा कि तुम कर पाते हो कि नहीं। तो लास्ट 15 ईयर के देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली एक्स की कितनी वैल्यूज आ रही है वो तुम्हें बताना है। ये है तुम्हारे पास, तो log 2, यहाँ पर log 4 है, क्या 4 को देखते ही तुम्हें ये आ जाना चाहिए कि 2 का स्क्वायर लिखा है, उसको 1/2 log 2, दोनों तरफ बेस सेम करने का ट्राई करा करो हमेशा, कोई भी इक्वेशन हो, इन इक्वेशन हो, उसमें बेस को सेम करने का ट्राई करा करो। तो ये करा, 2 को इधर भेजा तो तुम्हें पता है कि इधर जाएगा यहाँ पर, फिर तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो यहाँ से वापस यहाँ पे जा सकता है। ये जो 2 है वो हमने यहाँ पर पहुंचा दिया, तो अब क्या दिख रहा है तुम्हें, log 2। अब ये जैसे फंक्शन होता है ना, वैसा ही है, log भी तो एक फंक्शन है, तो सिंपल तुम हटा सकते हो इन दोनों को अगर बेस सेम है तो यहाँ से x - 1 x - 3 का होल स्क्वायर करोगे तुम, क्या आएगा, डायरेक्ट कर लो, x स्क्वायर - 6x प्लस 9, उधर भेजोगे x स्क्वायर - 7x हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए होगे, मल्टीप्लिकेशन करके 10 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए, तो तुम्हें दोनों के दोनों रूट मिल जाएंगे। ऐसे पेयर बनाओ, 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो यही तुम्हारे रूट्स होते हैं। अगेन कई लोगों को लग रहा होगा कि हम तो माइनस करके इसको ऐसे करते थे ऐसे करते थे, वो मैंने स्टेप स्किप करा है, डायरेक्ट प्लस क्यों लिया है वो भी क्वाड्रेटिक में एक्सप्लेन करा था, मान के चल रहा हूँ मैं, बहुत फंक्शन में भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी। तो रूट तुम्हारे पास आ रहे हैं, रूट बेसिकली एक्स की वैल्यूज आ रही है, एक्स क्या है 5 और 2 हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें करा रहा था मॉडुलस, GIF और जो यही थे, तो मैंने तुम्हें बोला था कि इनको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, जो आंसर आ रहा है उसको वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार इसके अलग अलग आंसर मतलब अननेसेसरी आंसर निकल आते हैं। तो तुम एक बार इनको रखकर जरूर देखना, ये जो इनिशियल इक्वेशन है उसमें, तो तुमने मान लो 5 रख के देखा यहाँ पर, तो 5 - 1 4 आया, 5 - 3 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखा तुमने तो क्या आएगा 1 आ गया, -1 आ गया, और यहाँ पर दिक्कत हो गई, log के अंदर कभी तुम माइनस नहीं डालते, यही तो मैंने तुम्हें वहां पर बताया था कि x तुम माइनस नहीं डालोगे, x तुम्हारा, और ये कभी 0 भी नहीं हो सकता। जैसे ग्राफ से समझ लो ना, कल वाली क्लास में थोड़ा सा ग्राफ मैंने गलत बना दिया था, पहला वाला तो ऐसे ही जाएगा जब a तुम्हारा जो बेस है वो 1 से बड़ा हो, लेकिन दूसरा वाला ग्राफ मैंने थोड़ा सा ऐसे पता नहीं कैसे बना दिया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, वो जस्ट इसका इस तरीके से इनवर्स टाइप हो जाएगा, ये इसके अराउंड ये पलट जाएगा, बेसिकली मिरर टाइप ये होगा जब a तुम्हारा 0 से और 1 के बीच में हो। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 क्या है, ये वाला ग्राफ बनेगा कि a जो बेस है वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो ग्राफ में तुम x डालते जा रहे हो, इधर की साइड तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा, ये जो ग्राफ है वो इधर की साइड तो नहीं बन रहा, मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा ग्राफ का। 0 भी नहीं डाल सकते क्योंकि 0 पर भी देख रहे हो इनफिनिटी जा रहा है, इसको टच नहीं करेगा, कभी आंसर नहीं देगा ये, तो इसमें तुम 0 भी नहीं डाल सकते। अगर वैसे देखो कि a की पावर 0 करने पर यहाँ पर आना चाहिए ना, तो किसकी पावर कुछ करें कि 0 आ जाए, कुछ किसी की पावर कर लो, तुम 1 की पावर 0 करोगे तो भी वो 1 ही आना है, किसी की कुछ भी कर लो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये यही तो होता है कि a की पावर y करने पर x आता है, तो a की कुछ भी पावर कर लो 0 नहीं आ सकता। तो ये चीज हमें पता चलेगी कि ये जो अंदर x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ना बराबर होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया, तो इस चक्कर में ये जो 2 है वो हमारा आंसर नहीं होगा, केवल x = 5 ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ओनली 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे कि कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है हमारा। ये है तुम्हारा शुरुआत के क्वेश्चन, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा पहले की तरह, उसके बाद स्पीड आ जाएगी अपने आप, देखना तुम आगे बढ़ो। इफ log 10 2 log 2 10 log 10, ये देखते ही तुम्हारे माइंड में आ गया कि इसको तो आगे ला सकते हैं, इसको देखते ही आ जाता है कि तुम आगे लाओगे, log 10 ऐसे बनेगा, फिर तुमने देखा कि 10 की पावर क्या करेगी, 10 आ जाए तो 1 आ गया, x बेसिकली तुम्हारा। इसको जरा देखें तो
देख रहे हो ये ऐसे 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 तुम कर सकते हो डायरेक्ट, ये कटा, फिर ऊपर log 10 आएगा, नीचे log 10 आएगा। अभी ये एक्सप्लेन करा था कि क्यों हो रहा है ये, तो वह बेसिकली 1 ही हो गया। या फिर इसी को वैसे लिखेंगे log 10 तो फिर से वो तो 1 ही होना है। 1 प्लस एक्स आ रहा है, 1 प्लस एक्स। जिनको नहीं समझ में आया वो सिंपल log 2 अपॉन बेस चेंज थ्योरम log 10 टू log 10 अपॉन log 2। देख रहे हो सब कुछ कट तो गया, 1 आ गया। 1 प्लस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर 2 चल रहा है, x इक्वल टू 1 आ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है। और देख रहे हो मैंने ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं कर दिया कि बस उठाकर पटक दिए इस पीडीएफ में कि जो रिसेंट पेपर मारा है जो पहले, फिर ऐसे ईयर वाइज नहीं करे हैं। ये मैंने थोड़े से, तुम देखोगे तो एक पैटर्न तुम्हें दिखेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द, यहाँ पर भी वैल्यू निकालने को कहा जा रहा था एक्स की। तो शुरुआत में ऐसे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर तुम्हें वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद पूरा लॉग की ही वैल्यू निकालने को कहा जाएगा। तो ऐसे सिस्टमेटिक इसको बांटा गया है, तो इसलिए भी टाइम भी लग गया है इसमें, मुझे 2 दिन लग गए। वैसे तो मैं नेक्स्ट डे पे ही डालने वाला था इसको, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ठीक से। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर जो स्टेप लगे हैं वो तुम्हें आगे लगते हुए दिखेंगे, ऐसे ही रैंडम नहीं बना दी गई है ये पीडीएफ। आगे देखो, ये तुम्हारे पास कुछ है, ये तुम्हारे पास देख रहे हो log बेस 10 2, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट 10। तो बेसिकली x की ही वैल्यू तुम्हें निकालने को बोली गई है, x निकाल दो। तो हमारे पास है क्या, 0.2 की पावर x इक्वल टू 2। क्या करेंगे, तो तुम्हारे मन में आएगा कि log का थोड़ा सा जिक्र हो ही रखा है यहाँ पर। तो log में होता क्या है कि अगर ये यहाँ पर ऐसे आ जाता था, log में क्या होता था, ऐसे आ जाता था। अगर यहाँ पर log लगा होता ना तो हम सिंपल बोल देते कि x आगे आ जा। तो जैसे ही तुम्हें लगे ना कि ऐसा हो तो मजा आ जाता, तो उसको कर दिया करो। जैसे तुमने दोनों तरफ log लिया, जितना तुम्हें बेस चाहिए उतने का तुम बेस ले सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो 10 का मेंशन पहले से ही था, हम log 10 बेस लेंगे। इधर भी साइड तुम दोनों तरफ लोगे ना, log 10, इधर की साइड 2 था ये वाला। तो इसको अब करते ही तुम क्या करोगे, x को आगे ले आओगे। वही तो हमने सोचा था कि ऐसा हम कर लेंगे। log 0.2 को क्या ले सकते हो, 2/10 लिख सकते हो, यहाँ पर बेस 10 चल ही रहा था, इक्वल टू log 2। इस चीज को क्या लिख सकते हो, तुम्हें अब देख माइंड ही माइंड में थोड़ा सा आगे चलना चाहिए कि अगर हम ऐसे माइनस करें, ऐसे जो डिवीजन वाला रूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें log 10 2 मिल जाएगा, वो इधर भी साइड है, माइनस log 10 10 भी मिलेगा, तो वो तो 1 ही हो जाना है। तो हमारा सिंपल ही होता हुआ दिख रहा है, log 10 2 माइनस log 10 10, और ये x का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ये बस इतना खोल दिया है, ये इक्वल टू log 10 2। अब तुम्हें वैल्यू भी दे रखी है तो उसको पुट कर दें क्योंकि उसकी नीड पड़ जाए। तो ये तो सिंपल 1 ही हो गया, तुम्हें दिख रहा है। ये क्या होगा, 0.3010, इधर 0.3010, ऐसा ही तो है। ये क्या हो जाएगा अगर हम इतना ही केवल काउंट करें, तो ये 0.7 के समथिंग आएगा माइनस का, इधर की साइड 0.3 चल ही रहा है था। तो ये चीज इसको डिवाइड करेगी, तो डिवाइड करोगे 5 हो गए 28, 4 बार 0.42 माइनस वाला, इतना कुछ x की वैल्यू आ रही है। तो इसमें देखोगे तो 0.4 ये तुम्हें दिख जाएगा। देख रहे हो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है कि x फाइंड करो, और तुम्हारे पिछले वाले जो स्टेप थे वो भी रिपीट हो रहे हैं। ये थिंकिंग की इसको आगे आ जाए तो मजा आ जाए, तो उसको कर दिया तो वो सिंपल ही होता हुआ जाएगा। आगे देखो, x log 10 1 प्लस की पावर x log 10 5, ये फिर देन x इक्वल टू, x की फिर से तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो x को देखो कहाँ है, ये रही, तो इनको थोड़ा सा करीब लाओ कि x बिखरा हुआ है उनको पास लाओ। तो इसको उधर भेजेंगे, x कॉमन लिया, 1 माइनस log n 5, इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल टू इस वाली चीज को इधर ले आओ, log बेस 10 है 6 माइनस log बेस 10 1 प्लस और x है, इस तरीके से। और log 10 माइनस भी लग रहा है, तो तुम्हें डिवीजन वाली फील आ रही होगी कि अगर यहाँ पर देखो। एक और चीज जो हमने पहले भी ये जो आइडिया है वो सिंपल हमने पहले भी कर रखा था कि तुम्हें अगर मल्टीपल वेरिएबल दिखे तो ट्राई करा करो कि उसको सिंगल वेरिएबल में बदलें। देख रहे हो जो हमने फंक्शन की शुरू की क्लास ली थी 1 2 3, उनमें मैंने यही चीज कराई थी तुम्हें कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही फंक्शन बोला जाता है। तो वहां पर चीज मैंने एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर तुम्हें मल्टीपल वेरिएबल दिख रहे हैं कि एक से ज्यादा अलग अलग बिखरा सा है, तो ट्राई करा करो कि उसको एक में ले आए। तो वो जो थिंकिंग है ना वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऐसे ही रैंडमली ना तो थ्योरी लेक्चर आ रहे हैं ना ही प्रैक्टिस सेशन आ रहे हैं, वो सारे के सारे एक सिस्टमेटिक वे में आ रहे हैं जो तुम्हारी थिंकिंग डेवलप करेगा कि आगे चलकर कोई क्वेश्चन हो वहां पर तुम सोच कैसे पाओगे। यही चीजें तो सोच पाओगे कि अलग अलग बिखरे हुए हैं तो उनको मर्ज करो। ये जो आइडियाज हैं वही काम आएंगे, बाकी का तुम कितने भी ट्रिक्स याद कर लो कुछ नहीं होने वाला उनसे। बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, बाकी का तुम्हें उन्हें भी तो याद करना पड़ता है, कन्फ्यूजन भी बहुत होती है उसमें। तो तुमने क्या करा,
log 10 अपॉन 1 प्लस, अब तुम कहोगे कि इधर की साइड भी log 10 ले आए तो वो कट जाएगा ना। अभी जो थिंकिंग बनी थी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में कि log 10 कट गया था, सॉरी हाँ यहाँ पर ये log 2 कट गया था, तो वो थिंकिंग यहाँ पर फिर से अप्लाई हो रही है। यहाँ अगर log 10 आ जाए ना इधर की साइड तो मजा आ जाएगा, उनको हम काट देंगे। लेकिन वो कैसे बनाए, log 10 तो यहाँ पर है लेकिन ये 1 दिक्कत दे रहा है। अगर हम इसको log 10 अगर बेस बनाना है हमें यहाँ पर भी, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी थी, तो अगर यहाँ पर हम माइनस है तो कुछ log में ही ये चीज आ जाती तो मजा आ जाता। log 10 की पावर 1 करोगे तो 10 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस log 10 5 है। अब इस चीज को तुम देखते ही लिख दोगे कि log बेस 10 अपॉन 5 ऐसे ही तो लिखोगे। x तुम्हारा इधर चल ही रहा था, log 10 ये चीज है, ये तो तुम्हारी log 2 हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी कि x log प्लस 2 की पावर x log 2। देख रहे हो बेस चेंज थ्योरम तुम लगा सकते हो कि ये जो log 10 करा है उसको हटाओ, सिंपल x इक्वल टू log बेस 2 ऊपर जो 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, सिंपल ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पेपर करते हैं। हमारे पास कुछ x इक्वल टू log 2 तरीके से है। तो अब तुम देखो जो डेफिनेशन है log की वो क्या कहती है, 2 की जैसे मैं लिखूं log 4 2 इक्वल टू 2, तो हम क्या बोलते हैं 2 की पावर 2 करने पर 4 आ जाता है, ये आ जाता है, तो ऐसे ही तो बोलते हैं। तो 2 की पावर x करने पर ये आ जाता है, जस्ट इसको x को इधर लिखो, अब तुम्हें फील आएगा जस्ट इसी के जैसा। 2 की पावर x करने पर ये वैल्यू आ जाती है, यही तुम्हारी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सिंपल। x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, तुम मल्टीप्लाई करोगे 2x इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2x ऐसे हो जाएगा, प्लस उधर की साइड था इधर की साइड आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक टाइप बन के आ रही है। क्या हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर रखी है पहले? सिंपल इस चीज को तुम थोड़ी देर के लिए t मान लो या मानो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस एक्स ये है। सॉल्यूशन करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे इसको, -6 मल्टीप्लाई या डिवाइड कर डॉट करके प्रोडक्ट करके -6 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे, 3 इंटू 2 करोगे यही तो हो जाएगा। ये दोनों के दोनों तुम्हारे रूट हो जाएंगे, x की वैल्यूज हो जाएंगी, x की नहीं t की वैल्यूज हो जाएंगी, क्योंकि इसको ही तो सॉल्व करा है। लेकिन t की वैल्यू हमारी है किसके बराबर, 2 पावर x, यही तो था t, जस्ट हमने थोड़ी देर के लिए माना था। तो इसकी वैल्यू आ रही है -3, 2 की पावर x की वैल्यू आ रही है 2। क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव होती थी? जरा देखो तो, ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता था या फिर इस तरीके से। पर तो खैर 2 बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ ही होगा। क्या यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू होती हुई दिख रही है? इसके आंसर जो नेगेटिव आएंगे, इसका आंसर बेसिकली बाई पर ही तो आएगा आंसर। क्या तुम्हें बाई पर नेगेटिव दिख रहा है? ये कभी 0 भी नहीं हो सकता, ये जो चीज है वो कभी 0 भी नहीं हो सकती कि तुमने 0 डाला तो भी 1 आ जाएगा, 0 भी नहीं हो सकती। तो देख रहे हो ये कभी माइनस होगा ही नहीं, तो ये तो हटा दो, केवल ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 की पावर x पावर 1 यही तो होगा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। पल किस तरीके से इसमें कितनी सारी चीजें एक साथ लग गई इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम कहाँ गया, ये सोचा कि x बिखरा हुआ है उसको साथ में लेकर आओ, तो ये चीज करा। फिर इधर की साइड तुम्हें जो डिवीजन वाली चीज थी वो लग गई। फिर इधर की साइड देखा कि यहाँ पर तो log 10 आ रहा है, तो अगर इधर भी साइड पूरी चीज में log 10 बन जाए तो क्या मजा आ जाएगा। तो ये जो 1 है उसको हमने 10th में बदला, फिर डिवीजन वाला फिर से लगा दिया, फिर इस चीज को उधर भेजा, फिर बेस चेंज थ्योरम लग गई, फिर उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर उसको तुम सॉल्व कर रहे हो, फिर एक्सपोनेंशियल की चीज ऐड हो गई। तो देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन है। इसको मैं क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, अभी जो प्रोजेक्ट है वो अभी सीक्रेट है, उसमें डालूंगा। आगे बढ़ जाओ। ये तुम्हारे पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। अगेन x कहाँ है, ये रहा। ये क्या है, ये तो सिंपल 1 हो गया ना, देखते ही तुम्हारे माइंड में आ गया कि 3 ये तो 1 हो गया, इक्वल टू पूरी चीज 1 हो गई। अब देखो वही डेफिनेशन देखना उसका कमाल। 3 की पावर 1 लेने पर ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो आ जाती है, यही तुम्हारे आंसर होता है log 3। यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई है उसका आंसर 1 है, ऐसा ही तो यहाँ पर कुछ हो रहा है। 3 की वैल्यू मतलब पावर 1 करने पर ये जो कोष्ठक है वो आ जाएगा, यही तो है सेम चीज, हमने यही चीज करा। 3 की पावर 1 करने पर ये जो वाली चीज है, ये वाली चीज है वो आ जाएगी log 3 log अगेन 3 की पावर 3 करने पर हमें ये अंदर वाली चीज मिल जाएगी, मिल गया ना। 3 की पावर 3 करने पर अंदर वाली चीज क्या है, log 3x है। ये क्या होगा 27 इक्वल टू log 3 अगेन 3 की पावर 27 करने पर अंदर वाली चीज
चीज जो एक्स है वो मिल जाएगा। मिल गया ना तुम्हें एक्स का आंसर। देख रहे हो कितना मस्त तरीका है। वैसे तुम करते रहो कि एक्सपोनेंट लेंगे फिर ये करेंगे, हर दोनों तरफ एक्सपोनेंट लो, कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ज्यादा सही लगता है। एंड इवन चॉइस फिर से आ गया। अब देखो एक्स तुम्हारा बड़ा है वाई से और बराबर भी हो सकता है वाई के, वाई है वो एक से बड़ा है, तो मतलब एक्स भी है, एक्स भी तुम्हारा एक से बड़ा ही होगा और वन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। वाई हो सकता है लेकिन यहाँ पर वाई एक नहीं है, एक्स भी एक नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, लेकिन एक से तो बड़ा होगा, ये चीज है। अब इसको देखो लॉग एक्स एक्स अपॉन वाई, लॉग वाई वाई अपॉन एक्स के, तो के क्या नहीं हो सकता, के बारे में वो जानकारी पूछ रहा है, के क्या नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती। इसको छोड़ो, तुम थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा तुम्हें अगर स्क्रीन छोटी है तो एक्स और एक्स लॉग वाई वाई, क्या तुम्हें वो फील आ रही है कि ये तो कट के एक हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट तुम कर नहीं सकते इसको, तुम अगर खोलोगे तब तुम्हें कुछ मिल सकता है। मान लो डिवीजन वाला रूल लगाया, लॉग एक्स वाई, ऐसे ही तुम इस वाले में कर सकते हो। प्लस में है ये लॉग वाई वाई माइनस लॉग वाई और एक्स इक्वल टू के, ये तुम्हारे पास है। ये तो वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो 2 लॉग वाई। बोलोगे कि वाई एक्स जस्ट पलट दिए हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। जस्ट इनको पलटने के लिए क्या करते थे हम, इधर के चल रहा है उसको ध्यान रखना, 2 माइनस लॉग एक्स वाई, मान लो ये तो चल ही रहा है, इसको जस्ट पलटना है तो सिंपल उसका रेसिप्रोकल तो कर देते थे, लॉग एक्स वाई, दोनों के दोनों सेम हो गए ना। अब ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, और तुम्हें फिर से एक क्वाड्रेटिक टाइप बनती हुई दिख रही होगी कि कुछ तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं तो कुछ तो बन रहा है। तो इनको थोड़ी देर के लिए कुछ मान के देखेंगे। मान लो टी मान लिया तुमने, लॉग टी माइनस 1/t ये है। अब इंपॉर्टेंट समझो ग्राफ का, ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉग का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से, क्योंकि एक्स उसने बोल रखा है कि एक से बड़ा है, मतलब ये जो बेस है वो ए से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, मतलब ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। बेस अगर एक से बड़ा है तो इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। देख रहे हो इंपॉर्टेंस इनका भी है। फिर दूसरी चीज क्या उसने बोल रखी है, एक है वो वाई भी तुम्हारा एक से बड़ा होना चाहिए, एक्स भी तुम्हारा एक से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ से कुछ ग्राफ बन रहा है तुम्हारा, इतना ग्राफ बन रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ लॉग का ही ग्राफ है। तो यहाँ पर देखो लॉग क्या तुम्हें नेगेटिव होता दिख रहा है, नहीं, लॉग इस वाले कोऑर्डिनेट पे तो आ ही नहीं रहा, वाई पे कुछ नेगेटिव वाली वाई पे तो कुछ आ ही नहीं रहा। मतलब यहाँ पर जो log एक्स वाई है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। log एक्स वाई को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है। ये चीज जो t है वो भी तुम्हारी पॉजिटिव होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो जैसे ही तुम्हें पता चला ना कि ये दोनों चीज पॉजिटिव हो सकती है, और थोड़ा सा इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें, t प्लस 1/t, क्या किसी को कुछ आ रहा है? अगर इसने थोड़ा सा मैथ ढंग से पढ़ रखा है तो उसने कभी ना कभी टीचर ने ये चीज कराई होगी। मैंने तो नहीं करा पाई अभी, लेकिन अब करा रहा हूँ। चलो t प्लस 1/t, या शायद मैंने करा भी रखी है ये चीज, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, शायद t प्लस 1/t। ये अगर t पॉजिटिव है ना, t तुम्हारा नेगेटिव नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है, तो ये जो है ना हमेशा 2 से छोटा ही आएगा, ये कभी 2 से बड़ा जा ही नहीं पाएगा। सॉरी 2 से छोटा नहीं, 2 से बड़ा मान लो तुम यहाँ पर 2 डालते हो, 2 ही डालते हो, तो 1/2 इधर से आ गया, तो ये कितना आ गई वैल्यू, 2.5 समथिंग आ गई। तुमने यहाँ पर 1 डाला, 1 + 1 2 आ गया, तो देखो 2 के बराबर तो आ रहा है, लेकिन क्या 2 से छोटा हो सकता है ये कभी? मान लो तुम 1/2 डाल देते हो, वही चीज इधर की साइड 2 हो जाएगा, तो वो 5 बन गया। कुछ भी डाल दो तुम इसमें, कुछ भी, क्योंकि तुम मान लो तुमने 5 डाला तो फिर इधर 1/5 हो जाएगा। मान लो तो अब तुम छोटा करना चाह रहे हो, तुमने डाला 1/5, तो इधर की साइड तो पलट कर +5 ऊपर 5 बन जाएगा ना, 5 + 1/5, फिर से तुम्हें पता है 5 बड़ा हो गया 2 से। तो ये जो चीज है t + 1/t, इसको प्रूफ करने का और भी तरीका है। एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हो ना, एपी जीपी वाले कंसेप्ट थे, एएम जीएम, उनसे इसको प्रूफ कराया जा सकता है। तो उसको भी रहने देते हैं, वो ऐसे है a + b/2 ग्रेटर देन ए बी, ऐसे करते हैं कि t + 1/t 2 इधर 1 हो जाएगा, वो बराबर भी होता है। फिर क्या बोलेंगे, ये 2 इधर की साइड जाएगा, तो ये √1 तो 1 ही होता है, तो ये 2 इधर पहुंच गया, तो देख रहे हो 2 से हमेशा बड़ा होगा। इस तरीके से इसको प्रूफ कर देते हैं। लेकिन ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, ये चीज हमें पता चली गई। अगर t पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहे, तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कि ये तुम्हारा 2 से बड़ा है, और हमारा जो आंसर है वो क्या है, 2 माइनस ऐसा कुछ हो जाए तो वो k हो जाएगा। हमें बेसिकली k के बारे में बताना है, तो हमें ये चीज बनानी होगी उस वाली चीज में, तब हमें k बोल सकते हैं, उसको k के बारे में बता सकते हैं। अगर हम इसमें ये जो चीज है वो हमें पता है, अगर इसको
टू माइनस करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तुम्हें माइनस करा इस चीज को, तो माइनस करा तो ये वाला साइन भी चेंज हो गया, फिर तुमने टू कर दिया इस तरीके से, तो टू में ऐसे माइनस कर रहे हो इस चीज को, तो ये तो जीरो ही हो गया। ये चीज क्या लिखी हुई है, यही चीज तो हमारी के थी पिछले वाले में, उसको देखो यहाँ पर ये इतनी चीज ही तो के लिखी हुई है, ये जो चीज है उतनी के ही तो है, ये पूरी चीज के तुम्हारा जीरो से छोटा होना चाहिए। इस तरीके से तुम्हारे के बारे में तो पता चल गया। तो अब तुम बताओ के क्या नहीं हो सकता, कभी भी जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। जीरो तो हो सकता है, माइनस हो सकते हैं, लेकिन वन नहीं हो सकता कभी। इस तरीके से तुम देखोगे, देख रहे हो बहुत सारी चीजें एक साथ लग जा रही हैं। क्वाड्रेटिक का तो इसमें भर भर के यूज हो रहा है, तुम देख रहे हो तीनों चारों क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक यूज हुई है। ये वाली चीज भी वैसे क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा दी जाती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नहीं पढ़ाया उसको, एपीजीपी में हो गया ना, अब हो गया। ये तुम्हें दे रखा है तीन टर्म है, एपी में है ये तीनों के तीनों, तो वैल्यू बतानी है वन की। तो जिन्होंने एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंट एंड सीरीज नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बस इसीलिए बता रहा था कि थोड़ी सी इसके बारे में तो पता ही रहता है कि ये तीन तुम्हारे पास है कि ए बी सी, मान लो तीन टर्म है वो एपी में है, तो ये चीज तो पता है ना कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ड्रॉ पर हो इतना तो पता ही होगा, पहली बार देख रहे हैं 11th वाले, वो थोड़ा सा समझ लें कि अभी के लिए तरीके से होता है। और ये भी सिंपल वही है कि तुम एवरेज निकाल लो किसी चीज का, इन दोनों का एवरेज निकालोगे ए प्लस सी बाई टू का, तो वो बीच में ही तो आ जाएगा। तो यही चीज उन्होंने करी कि ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू बी है, तो बीच वाला टर्म कहाँ है, log tan 2 की पावर x माइनस 1, ये होगा तुम्हारा पहला वाला टर्म, और इसका सम बाई 2 पता है कि इधर जाएगा, फिर तुम्हें पता है कि ये चीज इधर जाएगी, तो तुम देखोगे कि इधर log 10 एक टर्म बन गया। तो हम ट्राई करेंगे ये जो चीज है वो भी एक टर्म में आ जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हें प्लस में दिख रहा है ना, कर दो वही चीज, log 10 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 डॉट प्लस फिर से एक क्वाड्रेटिक टाइप बन के आ रही है, तो इसको तो फिर से सॉल्व करना है। तो जरा वो करो, खोलो, तो 2 की पावर x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 और x प्लस 1, इस तरीके से वो खुलेगा, इधर की साइड से सिंपल खुल गया। इस वाली चीज को भी इधर ले आए, दोनों चीजों को इधर लेकर आ रहे हैं, ये चीज इधर आकर 4 बन जाएंगे ना, 4 हो जाएंगे इस तरीके से। 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4 पावर x प्लस 1 है, उधर से आएगा माइनस 6, 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फिर से वही चीज है कि तुम इस वाली चीज को थोड़ी देर के लिए t मान लोगे, तो टी स्क्वायर माइनस 45 कर लोगे अब। बट यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड अलग है, ऑप्शन में तुम देखोगे तो ऐसा कुछ डायरेक्ट आंसर है नहीं, या चलो हाँ है, तुम निकाल सकते हो। -5 प्रोडक्ट करके आना चाहिए और +4 एड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, क्या क्या होंगे, 5 into 1 होगा, ये तुम्हारे 2 की पावर x की वैल्यू जा रही है, ये तो माइनस वाला तो हटा ही दो, केवल ये वैल्यू बची। इस वाली चीज को 2 की पावर x करने पर 5 आएगा, इस वाली चीज को तुम्हें log में बदलना है, इतना सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप था। तो log 2 की पावर x करने पर 5 आया, इसी तरीके से तुम लिखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी ना तुम्हें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यही तो चल रहे हैं तब से 7 क्वेश्चन हो गए, x की वैल्यू पूछे जा रहा है, x की वैल्यू ये होगी log 2 5। रही हो, कितने मस्त क्वेश्चन है। अभी तो मैंने वो क्वेश्चन उठा रखे हैं, पहले ही बता दूं, जो कैलकुलस वगैरह में यूज होंगे वो मैंने उठा रखे हैं, कभी कभी एओडी में यूज हो गया, लॉगरिथम डालकर log 10, ऐसा एक क्वेश्चन भी है जो बार बार रिपीट हुआ था, कुछ तरीके से कुछ क्वेश्चन था, उसका तुमसे पूछ रहा था कि इसका मिनिमम वैल्यू बता दो इस चीज की, ये जो फंक्शन है f(x), इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो। तो ये क्वेश्चन है ना, अभी एनडीए 24 में भी रिपीट हुआ था, सॉरी एनडीए 2 था शायद, एनडीए 2 2024 और एक बार एनडीए 2 2022, इन 2 पेपर्स में ये रिपीट हुआ था, और पीछे के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, और तो ये बार बार रिपीट हो रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम बताओ। तो ये वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, लॉग खत्म नहीं हुआ है इन क्वेश्चन को करने के बाद, अभी तो कैलकुलस पूरा भरा पड़ा है, डिफरेंशिएशन में तुम्हें लॉग घुसा देगा, इंटीग्रेशन में घुसा देगा, और वो जो एओडी पढ़ते हैं उसमें घुसाएगा, एओसी मतलब एरिया अंडर कर्व पढ़ते हैं उसमें घुसा देगा, तो हर जगह आने वाला ये। तो m की वैल्यू बताओ, ये चीज है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8 है, 8 को देखते ही 2 की पावर 3 होगा, तो सिंपल 1/3 log 2m, इस तरीके से 1/3 log, क्या करेंगे 1/3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 1/3 कॉमन लिया, log बेस 2m प्लस log बेस 2 1/6, दोनों के दोनों बेस सेम है, प्लस में भी आ रहा है, क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1/6, बेसिकली ये हो जाएगा 2/3, इसे 3 हटा, क्या आ रहा है 2 की पावर 2 लेने पर ये आ जाता है, 2 की पावर 2 लेने पर m/6 आ जाता है, 4 into 6 4, ये मल्टीप्लीकेशन में है ये, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y निकालना है, बताओ कैसे करोगे। पहली चीज तो यहाँ से तुम सिंपल कर सकते हो कि 2 तो आएगा बाहर, log x कट जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर 2 बनने वाला है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि ये इसके अंदर ही अंदर सारी वैल्यू आ रही हो, तो फिर से वही कर देंगे 3 की पावर 2 करने पर ये आएगा, फिर इस वाले को करें, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है।
2x ये 8 कौन सा बचा, log y ऊपर आएगा, log 3 नीचे आएगा, इक्वल टू 2 चल रहा था। समझ में आया कैसे करा, ये ऐसे करा है। log x अपॉन log 3 लिखा पहली वाली चीज को, फिर log 2x अपॉन log x लिखा, फिर log y अपॉन log 2x लिखा। तो ये से ये 8, ये से ये 8, बचा कौन सा, log y अपॉन log 3। इस वाली चीज को भी हम क्या लिख सकते हैं, log 3y इक्वल टू 2। 3 की पावर 2 करने पर y आता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 9। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था ND1 21 में, ND1 18 में। पहले वाले को देखते हैं। n तो मैं दे रखा है 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो, 100 इंटू 99 इंटू 98, ऐसे करते 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 इंटू 2 इंटू 1। ये जो है वो है 100 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हें दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये तुम्हें बताना है। तो पहले एनालाइज करो कि हो क्या रहा है, पैटर्न समझने का ट्राई करो। 2n 3n 4n 100n। यहाँ पर तुम्हें समझ आ रहा है कि 100 डाल भी दें, 100 फैक्टोरियल डाल दें तो क्या तुम्हें मिलने वाला है यहाँ पर 198। ऐसे ही तो तुम पकड़ते हो क्वेश्चन को, तो ऐसे करोगे फिर तुम्हें माइंड में आएगा कि इनको तो खोलना पड़ेगा, प्लस में आएगा log 100 कुछ ना सीखो कि कैसे काम करता है तुम्हारा माइंड। 100 इनका क्या करें, इसका तो बताया कि सिंपल 1 हो गया, लेकिन ये तो इतने सारे हो जाएंगे तो कुछ तो झमेला है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। फिर तुम सोचो 100 में भी आया होगा, 98 भी आया होगा, करते करते 5 4 3 2। log 1 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर है ही नहीं अभी के लिए, मान लो ये समझ लो। तो ये भी तो एक फैक्टोरियल टाइप दिख रहा है, 100 99 98 ऐसे चल रहा है तुम्हारा, ये भी एक फैक्टोरियल टाइप है। तो क्या करा जाए, तो यहाँ पर आता है कि 1y log दे रखा है। ऐसा तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि log a b है, उसे 1y ऐसे कर देते थे log ba। तो ऐसा हमें अभी तो दिख रहा है। तो ये तुम्हें दिखा, ये तुमने मतलब फॉर्मूला तुमने रिकॉग्नाइज करा कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हो रहा है, तो यही चीज का इस्तेमाल करेंगे कि इसको अभी के लिए तो ऐसा लिखा है ना, तो इसको पलट के सीधा कर देते हैं। तो तुमने कर दिया वो चीज। तो ये कितना आ जाएगा, log 2 बेस बदलेगा ना, उसको आपस में पलट देंगे, स्विच कर देंगे इन दोनों को। n 2 आया प्लस log n 3 आया प्लस log n 4 आया, ऐसे चलता जा रहा है, प्लस 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 ऐसे करते करते log n 99 आएगा प्लस log o आएगा, ऐसे तो चलेगा। अब ये चीज देखते ही कि ये तो प्लस प्लस में आ रहा है, इस पूरी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि log n और ये सारी चीजें कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करते करते 99 इंटू 100 ऐसे ही तो करोगे। फिर इसी चीज को खोलोगे तो यही चीज दिख जाएगी तुम्हें। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये तो 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 100 फैक्टोरियल, और n तुम्हें क्या दे रखा है, वो भी 100 फैक्टोरियल दे रखा है। ये तो अब सिंपल वही हो गया ना, काट दो, एक आएगा तुम्हारा आंसर। सेम क्वेश्चन है ये वाला चीज, 217 दे रखा है, तो आंसर तो वही होने वाला है 1। एक बार खुद से ट्राई कर लो इस वाली चीज को, करोगे क्या, वो तो हो ही गया। आगे आ जाओ, 1/10 log 5 1024। अब 1024 को देखते ही तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि ये तो 2 की पावर 10 है। हो सकता है तुम्हारे माइंड में ना आया हो, मैं सारे लोगों को संभाल के चल रहा हूँ कि कई लोगों को नहीं पता है, ज्यादा मैथ उन्होंने नहीं कर रखा या टीचरों से ढंग के नहीं मिले, तो हो सकता है कई बार हो जाता है। यहाँ पर फिर 3150, तो तुम ट्राई करोगे, यहाँ पर 2 की पावर 10 आया है, तो उससे तुम्हें आइडिया लगी ये जो 10 है वो तो आगे आ सकता है, और आगे 1/10 है, तो ऐसे ये कट सकता है। तो इसको सबसे पहले तुमने यही निपटा दिया, 1/10 है log 5 2 की पावर 10, इस तरीके से आया। ये वाली चीज यहाँ पर आएगी, उठा दो क्योंकि वो तो कट ही गया। log ये तुम्हारी log 5 10 बन चुकी, 2 बन चुकी है, log 5 10 यहाँ पर चल रहा है। इतना देखते तुम्हारे माइंड में एक और चीज आ सकती है कि तुरंत इसको वो कर दो, डिवीजन वाली चीज, log 5 2/10 ऐसा कर दो, प्लस अब इधर जाओगे 2125 दिखा, तो तुम्हें अब इससे आइडिया लग गया कि ये जो 1025 था वो 2 की पावर 10 था, तो ये भी किसी की पावर कुछ होना चाहिए। तो तुमने देखा यहाँ पर 5 है, 25 है, 2 की पावर में तो कुछ आ नहीं सकता, 2 और 5 दिख रहे हैं, तो 5 का कुछ करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 करा 25 आया, 25 में 5 से जोड़ा 125 आया। इसका स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 625। इसका भी 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 625 क्या है 5 की पावर 4, ये तो होता है 25, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो इसका भी पूरा मल्टीप्लिकेशन करा 20 12 नहीं 25 आ गया ना, मतलब पूरी की पूरी चीज ये जो है 5 की पावर 5 है, 5 लिखा हुआ है और 5 भी आगे है। इससे भी आगे लगा सकते, यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ऊपर 5 आएगा, तो 5 की पावर 5 ऐसे थोड़ा सा पैटर्न अगर पहचान जाओ तो काम बन जाता है। तो यहाँ से भी log 5 और यहाँ पर 5 की पावर 5 था वो आगे गया था, तो ये इतना बचा, ये चीज तो 1 होगी सिंपल। ये क्या करें, अब इसका क्या करें, ऐसे कर सकते हो ना इसको, तो दोनों की बेस क्या है 5 और 5 है, सिंपल तुम क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन वाला चीज कर दो, 2/10 कितना आया 10/10 1 आया, log 5 1। 5 की पावर कितना लें कि 1 आ जाए, 0 लोगे तो आंसर तुम्हारा 0
0 आ गया। आगे बढ़ो, ये कुछ दे रखा है, पहली बार ही आया है, एक बार ही आया है ऐसा क्वेश्चन, बाकी का नहीं आया। log 7 बेस है, फिर उसके अंदर है ये, क्योंकि अगर log 7 के बाद कुछ होता तो फिर मानते भी, यही वैल्यू डाली हुई है इतनी। सबसे पहले तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर ये वैल्यू है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो ना, ये जो 7 क्या करेंगे, ये इतनी चीज क्या लिखी हुई है देखो। सबसे पहले मैंने ये बोला भी क्यों, क्योंकि पहली चीज है कि log में तुम्हें अगर पावर कुछ होता है तो वो थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। तो अगर हम इसकी कुछ पावर निकाल लेते हैं ना, ये जो अंदर वाली चीज है उसकी अगर कुछ पावर आ जाती है, कुछ बटे फटे में आ जाता है, तो उस चीज को हम आगे भेज सकते हैं। ये है मेन चीज, वो हमारा एक आइडिया है। क्या करेंगे, इतनी वाली चीज को देखो तो ये तो 7 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, 7 की पावर 1/2 था। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो 7 की पावर 1 और आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 मतलब 3/2 हो गया। तो इतनी चीज क्या होगी, 7 की पावर 3/2। अब इतनी चीज क्या लिखी हुई है, ये तो तुम्हारा 1/2 है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन 1/2 और कर दें तो ये वाली चीज भी इसमें आ गई। तो ये कितना लिखा हुआ है, 1 + 3/4 कितना हो गया, 7/4। 7 की पावर 7/4। ये वाली चीज भी हटा दी तो इसमें मल्टी 1/2 कराना, 7/8 आ गया। मतलब log 7 इस तरीके से आ गया। आगे तुम्हारा 7 चल ही रहा था, तो दिख रहे हो भाई, ये तुम्हारा आगे आ जाएगा, ये वाली चीज तुम्हारी 1 हो जाएगी। तो log 7 7/8 ये तुम्हारा आ रहा है। अब क्या करें, वही चीज डिवीजन वाली चीज है कि log 7 7 दिख गया तुम्हें, log 7 8 दिख गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, माइनस log 7 8। अब ऐसा भी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 7 8 कुछ नहीं दिख रहा, ये 8 है। 8 को देखते ही 2 की पावर 3 ये आना चाहिए, 3 आगे आ जाएगा, 1 - 2 log 7। सिंपल है, जो कहा है करते जाओ। ये देखो अब 81 है, 243 है, किस किस के हैं ये। 81 देखोगे तो 3 का क्यूब करने पर 27, क्यूब का 4 करने पर 81, और ये करोगे 81 में भी अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 3 38 24, यही तो आ जाएगा। तुम्हारा 3 की पावर 5 है, दोनों की पावर आगे लेकर आओगे, ये log पॉइंट 12 चौके 48 और 4 दूनी 8। ये चीज देखो 2 8 है, 8 को देखते ही तुम्हारे माइंड में आएगा कि ये तो ऐसा कर लो, log इधर -1/3 चल रहा था, 3 का स्क्वायर है तो इधर बाहर ये आ जाएगा 3 3 कराया ना, कट गया सब कुछ, 1 आ गया। पहले वो सवाल पूछते थे देख रहे हो, 13 12 इनमें ये ऐसी वैल्यूज पूछने को आ जाती थी, इसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू बताओ, ये देख रहे हो उसकी वैल्यू बताओ। ये तो खैर आगे का सवाल है। अब आ जाओ, इस पर फंक्शन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब f में 4 डालकर देखोगे, f में 1 डालोगे, ऐसे डालना है तुम्हें। तो पहले 4 डाला है तुमने, तो यहाँ पर कितना आ गया, log 5 आ गया, प्लस 5 ये वाला, फिर 1 डालोगे तो 1 डाला तो 2 आ गया। ये तो एक कम हो गया ना, log 5 था 4 हो गया, log 5 प्लस log 18 समझ में 1 हो गया। ये कितना है, 3 की पावर 4 है, अभी अभी हमने देखा 27 होता है, 3 की पावर 3 आगे 4 है, ये आएगा आगे तो log 3 3 वो 1 हो जाएगा, 4 इधर आ गया, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 आएगा बाहर, log 2 1 हो जाएगा। ये देखो 9 कितना होता है, 3 का स्क्वायर, ये 2 का पावर 3, ऐसे चल रहा है, 2 बाहर आएगा। डिवीजन वाली भी चीज पहले करनी पड़ेगी, log 10 ये 3 का स्क्वायर है, क्या कर रहे हो इसको सिंपल करो ना। ये और ये एडिशन में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और फिर ये माइनस में है तो इसको डिवीजन में ला सकते हैं। तो सिंपल log 10 9/8 × 3/4 इनका तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये जो माइनस में है उसका हो जाएगा डिवीजन। 8 चौके 32 8 चौके 32 हट गया, 9 3 27 9 3 27 1 log 10 1। 10 की क्या वैल्यू लें कि 1 आ जाए, तो 0 वैल्यू ले लो, मतलब पावर ले लो। ये वाली चीज देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, प्लस में है, एक साथ करोगे क्या आ जाएगा, a प्लस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, log बेस में कुछ है ही नहीं 1, कितना भी बेस ले लो उसकी पावर 0 लोगे तभी वो कुछ आएगा। मान लो a है तो a की पावर भी 0 लोगे तो 1 आएगा, तो आंसर तुम्हारा 0 जाने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, वही है देखो, ऊपर भी तुम्हें h दिख रहा है, ये भी h है, ये जो स्क्वायर रूट में है ना वो है बेस, और जो वैल्यू है वो अलग है, वो अलग वैल्यू है, इस तरीके से है। ये वही है, बेस चेंज थ्योरम लगाओगे, log h वाला हट जाएगा, log h अपॉन log बीटा, log h log ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यही तो होगा, पलट के ही लिखना है, log बीटा गामा अपॉन log बीटा। क्या बनेगा ये, फिर से इसको एक साथ लिख दो बेस को, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर रूट में बेस आएगा अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा। अब बेसिकली ये ऐसे भी है इस तरीके से। तो ये क्या है, 1/2 है ना, इधर भी 1/2 है, तो 1/2 पहले आगे आ गया, ये भी आगे आ गया, तो वो तो हट ही गया, तो सिंपल स्क्वायर रूट भी हट चुका है पहले ही, तो यही है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। से आ गया, तो देख रहे ये थोड़े से देखने में खतरनाक लग रहे हैं, NDA 1 24 NDA 2 23, इन सारे सवाल थोड़े से लग रहे हैं, दिखने में लग रहे हैं, लेकिन है नहीं बेसिकली। पहले तो बहुत लुल्ल क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े से अच्छे हैं। log BAP log DC 2P log FE 3P ACE A क्या है, पावर 1/P, तो
ऐसा कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले ए सी ई निकालना है ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करके कुछ कराएंगे। तो सबसे पहले ए निकालो, ए कैसे निकालोगे, बी की पावर पी करोगे तो ए मिल जाएगा, ऐसे तो कराएंगे इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसको देखो, डी की पावर 2p करने पर सी मिलेगा, इसका एफ की पावर 3p करने पर ई मिलेगा। ये चीज अब तीनों मिल गई ना, ए बी सी ई, तीनों का तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है। बी की पावर पी, डी की पावर 2p, एफ की पावर 3p और उसका तुम्हें 1/p करना है। सिंपल समझ गए ना, को हटा दो, v की पावर 1। ये देखो अब x तुम्हें दे रखा है सी ए बी, ए बी सी, जेड तुम्हें दे रखा है बी सी ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 2020। अब देखो इसमें x तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आएगा, तीनों को एडिशन करने पर 1 आएगा, ऐसा कुछ है। ये कुछ दे रखे हैं, ये कुछ दे रखे हैं। तो पहले देखो, सबसे पहले सिंपल सी चीज है ना, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने को बोल रहा है तो कर सकते हो और एडिशन करके देख सकते हो। तो तीनों को तुम मल्टीप्लिकेशन करके देखो। ए बी मल्टीप्लिकेशन करने से देखो, अब मैं तुरंत बता रहा हूँ कि क्यों मल्टीप्लिकेशन करने से फायदा नहीं है। ये थिंकिंग तुम्हारे में भी आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हो कि log a प्लस log b ऐसा कुछ होता है तो उसको हम log ab में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम ऐसे दे दो कि log a इंटू log b, तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चक्कर में इसको हटाओ। जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे कि log ab, ये चीज log a प्लस b होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमें ऐसी चीजें देखने को मिले, ना कि ऐसे कि log a इंटू log ab दिख रहा है, log b दिख रहा है। ये चीजें हम देखना प्रेफर नहीं करेंगे। हमें ये चीज दिख जाए तो हम इसको फॉर्मूले ऐसे कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली चीज तो यहाँ पे से हटा दी, तो हम बोलेंगे कि चलो प्लस करके देख लो, log c a b प्लस log a b c log b c a। ये चीज है जोड़ा, वो 1 के बराबर आ रहा है। क्या ऐसा होगा, देखो तो जरा ये 1 के बराबर होगा कि नहीं। तुम्हारे माइंड में आएगा कि अब क्या करें, ए बी है, अगर इनको एक साथ लिखें कि बेस सेम होना चाहिए एक, तो एक साथ लिखने के लिए कि log 5 2 है प्लस log 5 3 है, तो इन दोनों को साथ में लिखना है। तो log 5, ये जो 5 है वो सेम होना चाहिए, तब तुम log, लेकिन यहाँ पे तो log सेम भी नहीं है, ए बी सी तीनों का अलग अलग है। अब क्या करें, तीनों में देख रहे हो थोड़ा सा रोटेशन सा नहीं हो रहा, सी ए बी सी बी सी ए। ऐसा करने पर एक बार पहले भी तो शायद हुआ था क्वाड्रेटिक में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसा कुछ था। ए बी सी इसमें वो ले लेते थे, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी ऐसे बनता था, ए बी सी से मल्टीप्लिकेशन कर देते, ऐसा कुछ था। मतलब उसमें थोड़ा सा अगर तुम उसे रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो तो वो चीज बना आती थी कि ए बी सी तीनों में बना आती थी। वो एक तो थिंकिंग काम कर सकती है जो मेरे केस में कर रही है। लेकिन अगर तुम्हें वो चीज ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा रखा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा ध्यान है। अगर तुम्हें नहीं ध्यान है तो यहाँ से भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि ये कुछ इनवर्स जैसा करने का ट्राई कर रहा है। तो यही चीज हमने करके देखी, भाई log ए बी सी प्लस भाई log a प्लस 1/log c a b ऐसे करके तुमने देखा। अब भी वही चीज है कि तुम्हारा बेस तो सेम नहीं हुआ ना, ए बी बी सी सी ए ये आ गई, लेकिन एक चीज रह रही है कि इसमें बी नहीं है, ए नहीं है, ये नहीं है। अब तुम्हें एक चीज लग रही है कि अगर ये चीज इसमें आ जाए ना तो तीनों सेम हो जाएंगे कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक और आइडिया आया, अगर ये चीज करनी है हमें कि तीनों मल्टीप्लिकेशन जैसा आ जाए, कुछ ए बी सी हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, log c प्लस log ए बी। अगर ऐसा कुछ हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log ए बी सी लिख सकते हैं, सिंपल। अब ये तीनों में हो जाएगा कि यहाँ पर a बी सी हो तो भी वो log ए बी सी बनेगा, log बी ए सी हो तो भी बन जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक आइडिया हमारे पास आया। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो मैं जैसे तुम्हारा काम करेगा ना वो इस तरीके से करेगा कि जैसे तुम्हें आइडिया आया ना, फिर तुम्हें ये वाला भी क्लिक करने लग जाएगा कि अगर ऐसा कुछ करके देखें तो 1/1 प्लस एक्स, यही तो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का इनवर्स। तो ये चीज करोगे तो क्या तुम्हारे पास मिलने वाला है, एक्स क्या है, ये है, ये नहीं, अब इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 1/1 प्लस log c a b, इस तरीके से तुम कर दोगे। तो अब फिर भी क्या आइडिया हुआ, यहाँ से तुम क्या निकालना चाह रहे हो। इस चीज को अगर तुम थोड़ा सा बेस चेंज करें, log c इस तरीके से आ जाएगा। अब तो ये इस तरीके से बन गया। अगर इसका वो करें एलसीएम वगैरह लें, ऊपर आ जाएगा log c प्लस log a b। अब तुम्हारा माइंड खुल गया कि हाँ वही तो हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, log c नीचे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब इसको ऊपर भी भेज सकते हो log c को तुम। तो ये देखते तुम्हारे माइंड में क्या है, ये तो हो गया log a b c अपॉन log c, ऐसे ही तो चल रहा है 1/। अगर इसको थोड़ा सा पलट के लिख दें, ऊपर आ जाएगा log c अपॉन log abc। फिर तुम्हारे माइंड में आया कि सेम चीज करने पर ऊपर भी आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर log b आ जाएगा, इधर log abc आना ही है, फिर log c आएगा, नीचे log abc आना ही है। ये कॉमन लोगे तो ऊपर प्लस प्लस हो जाएगा एलसीएम में, तो ऊपर भी log abc बन जाएगा, नीचे भी log abc बन जाएगा, कट के घट जाएगा। तो ये देख रहे हो एकदम से सारे दरवाजे से टाइप खुल गए कि 1 प्लस 1/x करा प्लस, अब तुम मान लो ये चीज तुम्हारे पास निकल के आ रही है log, ये निकल के आई। अब तुम मान लो log
log 1/, ये कर रहे हो। तो फिर से 1 + y क्या है, ये रहा log a, तो क्या करेंगे, बेस चेंज करेंगे, log a इधर करेंगे log a log, ये चीज log abc बन गई। ऊपर log, देख रहे हो कैसे कैसे हम सोच के आ रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसे होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेन करा जाता है, ऐसे ही नहीं है कि बस सॉल्यूशन से करा दिया कि ऐसे ऐसे तुम होता है, उससे कुछ नहीं होता। कैसे तुमने वो सोच भी लिया, सोच कैसे लिया तुमने ऐसा, वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, टीचर को ऐसे बताना चाहिए। log b c a, b तुम्हारा नीचे आ जाएगा, बेस चेंज करा तो इधर तुम्हारा b आएगा, a b c, फिर से यहाँ पर ये चीज बनेगी, ऊपर जाएगी b, ये चीज बन के आएगी। log a b c तुम लोगे एलसीएम में, log a × b × c आ गया, 1 आ गया। ये वाली चीज करने पर तुम्हारा आ रहा है। अब आ जाओ नीचे आ जाओ, log a ab देन b ab, ये क्या होगा ये तुम्हें बताना है। तो 1/x, x + x/1, x + 1, तो देख रहे हो थोड़ा सा इससे सिमिलर टाइप का नहीं है। इसी चक्कर में तो मैंने इनको इतना सिस्टमेटिक करा है कि ये 2020 में आ रहा है, 2016 में आ रहा है, तो इनके साथ में क्यों रखा है, समझ में आ रहा है कि ये जो थिंकिंग है वो तुम्हारी यहाँ पर भी काम करे। तो log a ab, पहली चीज हमारे माइंड में आ सकती है कि ये a साथ में है, तो log a + log a b ऐसे कर दो = x। तुम्हें रियलिटी में निकालना क्या है, यहाँ पर भी तुम यही चीज कर लोगे, log b a + log b b, ये तो हो गया 1। रियलिटी में तुम्हें ये चीज निकालनी है, ऐसा तुम्हारे माइंड में हो सकता है कि तुम a b = x। तो जस्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, जस्ट ये वाली चीज है वो जस्ट पलट जा रही है। तो क्या करेंगे इसको पलटने के लिए, देख रहे हो एक्स के टर्म्स में थोड़ा सा निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको खली करो। तो तुमने ये जो 1 है उसको उधर की साइड भेजा, x - 1 भेजा। अब जस्ट तुम्हें रेसिप्रोकल करना है, इसका स्विच ही तो करना है, बेस ये a यहाँ पर पहुंचाना है। तो क्या करते हैं, 1/, log b a, ऐसा ही तो करेंगे। तो इसको भी 1/, करना पड़ेगा, x - 1। अरे इसको काहे बदलेंगे, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, जस्ट इसको थोड़ा सा सीधा कराएंगे। तो अरे इसको पलट लो, log b a करा तो इसको पलट दो, मतलब रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आई, इसी चीज को तुम उठाकर यहाँ पर रख दोगे क्योंकि हमें वो चीज चाहिए। 1/x - 1 + 1 क्या आएगा तुम्हारे पास, 1 + x - 1 x - 1, ऐसा चलेगा। तो x/x - 1। इतने ही सवाल से तुम्हारे टोटल 23 सवाल हैं जो प्योर लॉगरिथम के बने हैं। बाकी का तो लॉग पूरे कैलकुलस में यूज होगा, पूरे मैथ में यूज होगा वो तो उनको हम वहीं टाइम पे करेंगे। जो प्योर लॉगरिथम था, एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल के भी तुमने देखा ऐसे कुछ सवाल थे, तो वो सारे हमने देख लिए। ग्राफ का कितना यूज हुआ वो तुमने देखा, तो बहुत सारी चीजें तुमने देख ली। तो एक थिंकिंग डेवलप हुई कि एक्चुअली करा कैसे जाता है एक क्वेश्चन को, टीचर को कैसे स्ट्राइक करा जाता है क्वेश्चन। तो पूरी थिंकिंग मैंने बताई तुम्हें कि देखो मैं ऐसे ऐसे सोच रहा था, वो चीज़ मैंने वहाँ पे पढ़ रखी थी, तो वो चीज़ एकदम से स्ट्राइक करी। तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, और इसको ना के बराबर लोग करा रहे हैं एनडीए मैथ के मामले में। तो जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना, क्योंकि अभी चैनल छोटा है, तो यूट्यूब तो रिकमेंड करता नहीं इतना ज़्यादा कि सर्च में जा रही हैं वीडियोज़ तो उठ गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं जहाँ तक जुड़े होते हो, तो वहाँ पर शेयर कर दिया करो कि इसमें ये जो चीज़ें थोड़ा सा बता दिया करो उनको कि इसमें ऐसे तो बहुत सारी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, तो पता कैसे चलेगा उनको कि इसमें कुछ खास है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दिया करो उनको कि इसमें ये चीज़ अलग है, ये चीज़ तुम्हारे लिए हेल्प हो सकती है। चलो फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा जो 11th वाला फंक्शन था ना, उसमें कंपोजिट फंक्शन और रह गया है, बाकी का 11th वाला फंक्शन तो कंप्लीट मान ही लो तुम। उसके बाद तो 12th का फंक्शन चालू हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि 12th के फंक्शन को करा दूँ या कैलकुलस के बाद कराऊँ, देखते हैं, पक्का करके बताता हूँ तुमको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।